हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NTA प्रेमचंद हिंदी एकेडमी। आज देख रहे हैं हम कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। तो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद आज देख रहे हैं हम हिंदी में जो आपकी UGC नेट JRF में जो कहानियाँ लगी हुई हैं। आज हम कहानियों का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आपकी कहानी लगी हुई है UGC नेट JRF में आपके, वो लगी हैं आपकी चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी जो लेखिका हैं आपकी बंग महिला हैं। इनका मूल नाम है वो है आपका राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, ये आपकी बंग महिला हैं, इनका मूल नाम है राजेंद्र बाला घोष। पहले तो आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट और देख अवश्य करें। और अच्छे से हम देख रहे हैं आज UGC नेट JRF में लगी कहानियाँ। ठीक है, आज की जो कहानी है आपकी एक पहली क्लास होगी इस पर, चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी पर आपकी क्लास है। ठीक है, क्लास में बने रहिए अच्छे से। पहले तो देखते हैं ये इस कहानी की जो पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, पृष्ठभूमि देखिए आप, इसका प्रकाशन स्थल देखिए। आपको एक एक बिंदु इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले तो देखिए इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1904 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक है, ये जो पत्रिका, ये आपकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, 1904 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे देखिए जो पत्रिका, ये इसकी शैली की बात करें तो इस कहानी की चंद्रदेव से मेरी बातें, इस कहानी की जो शैली है पत्रात्मक शैली में लिखी गई ये कहानी है। ठीक है, और इस कहानी को पहली कहानी किसने माना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि किस कहानी को किसने सबसे पहले संज्ञा दी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए आपकी चंद्रदेव से मेरी बातें, इस कहानी को सबसे पहले भवदेव पांडे, कौन है आपके, भवदेव पांडे ने इस कहानी को पहली हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। जो आपके भवदेव पांडे हैं उन्होंने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसे माना है, चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका हैं आपकी बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष, एक ही नाम है इनका। ठीक है, आगे देखिए इस कहानी के भीतर आए विषय क्या क्या हो सकती हैं। ये देखिए आप, जो राजेंद्र बाला घोष है वो, उनके द्वारा कहानी लिखी हुई है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसमें क्या क्या विषय आए हुए हैं वो देखिए आप। इसमें पक्षपात का समर्थन है इसमें। इसमें देखिए इसमें कलकत्ता की बातें हुई हैं। वाहन का मतलब चप्पल। ठीक है, इसका भी वर्णन मिलता है इसमें। और इसमें एकता का सूत्र रहा है इसमें। ठीक है, इसमें परिवर्तन, इस कहानी में परिवर्तन होता रहता है इसमें। ठीक है, और ज्ञान विज्ञान की इसमें बातें कही गई हैं। चिकित्सा संबंधी इसमें सुझाव दिए गए हैं। और बिजली है इसमें एक विषय आया है आपका। और तंत्र विज्ञान, ये भी आपका विषय है। कानून, इस तरह से कुछ इसमें आपके विषय दिए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है क्या क्या है। देखिए आप, पक्षपात, और आगे आपका कलकत्ता की बात, वाहन चप्पल अर्थात, और देखिए एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान और चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून, इस तरह से आपके इस कहानी के विषय जाते हैं, इस कहानी के जो भीतर विषय आते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें जो इसका प्रतिपाद्य जो विषय है उसको आप देखिए, इससे यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। इसमें जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, इस कहानी का जो प्रतिपाद्य क्या हो सकता है ये देखिए। इसमें उपनिवेशवादी के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था का करारा व्यंग्य किया गया है। जो ये चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, इस कहानी में क्या है, उपनिवेशवादी के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। ठीक है, ये हुआ आपका एक बिंदु। अगला बिंदु देखिए आप, यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कहानी एक आपकी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में एक निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए इसमें देखिए,
अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। इसमें अंग्रेजी जो सरकार थी अंग्रेज़ों की, उसमें क्या किया गया था, लॉर्ड कर्जन थे उस समय, उस वायसराय, तो उसमें अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया था। ठीक है, इसमें रंग भेद एवं पक्षपात का चित्रण है। मैंने आपको ऊपर विषय में बताया है, इसमें पक्षपात है, इस तरह से रंग एवं पक्षपात का चित्र है। ठीक है, रंग भेद। आगे देखिए, अगला जो बिंदु है आपका, इसमें सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं। इसमें जो सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं। उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना, जो उच्च शिक्षित जो वर्ग की जो काठ के पुतलों से तुलना की गई है इसमें। और देखिए, भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने आग्रह चंद्रदेव से, इस तरह से बातें बताई गई हैं इसमें। भारत की जो दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है इसमें। अगला जो बिंदु है, प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। जो प्रकृति है उससे छेड़छाड़ का किया है, व्यंग्य किया गया है। इसमें एक है मसलन द्वारा बताया गया है क्या, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। क्या, मसलन कहते हैं कि कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है, इस तरह से। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि आपको कलकत्ता की बातों का इसमें विषय बताया गया है, बनाया गया है। ठीक है, और देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी क्या किया गया है, इसमें व्यंग्य किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिपाद्य। ठीक है, अब देखिए इसमें जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, इस कहानी के पात्र कौन कौन हैं। इसमें प्रमुख दो पात्र हैं आपकी, एक तो जो लेखिका हैं स्वयं, कौन है लेखिका, बंग महिला, जिनका मूल नाम है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, और ये इसमें ये कि चंद्रदेव, ठीक है, ये आपके दो पात्र हैं इसमें। ठीक है, इसमें प्रमुख उद्धरण की बात करें तो इसमें प्रमुख उद्धरण में क्या क्या है आपका, ये देखिए आप। ठीक है, प्रमुख उद्धरण की बात करें इसमें, भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा हो, ओहो देवता की अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन अर्थात निवेदन पत्र, है ना, हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। ये इसमें प्रमुख उद्धरण में बताया गया है आपका। ठीक है, आगे देखिए, आगे और क्या बताया गया है। आशा है, क्या है, आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। ये इस तरह से इसमें बताया गया है कि जो लॉर्ड कर्जन हैं उनको एक प्रभु के माध्यम से इसमें दिखाया गया है, अंग्रेजी सरकार पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, आगे है इसमें देखिए, आगे बताया गया है आपका, मैं विश्वास करती हूँ, जो लेखिका हैं वो कहती हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। ये है, आगे देखिए, आगे बताया गया है इस कहानी का जो उद्देश्य है उसमें चल रहा है आपका, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है।
देखो कितनी अच्छी बात कही है इसमें। आधुनिक भारत में जो संतान है लड़कपन से ही चश्मादाड़ करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। ये यहाँ पे कहती हैं लेखिका हैं। आगे देखिए, आगे बताया गया है इसमें, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासव्रती ही लिखी थी। यह कथन है, ये आपको याद रखना है किसके द्वारा, स्त्रियों की दशा का वर्णन इसमें किया गया है कि क्या किया गया है। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्योंकि क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासव्रती ही लिखी थी। इस तरह से इस स्त्रियों की दशा का वर्णन मिलता है इस कहानी में। आगे बताया गया है, अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्याममाला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग प्रभु महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के लिए हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। इसमें देखो, जो राजा हैं महाराजा हैं, उनको एक काठ के पुतलों की भांति बताया गया है। ठीक है, उनकी भांति बताया, मतलब उनसे क्या किया गया है, राजाओं का काठ के भांति उनसे व्यंग्य किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। जैसे कि जो राजा हैं, उनकी जो प्रजा होती है, जो राजा लोग क्या होते हैं, जैसे उन्हें उनके रक्षक होते हैं, उनके जो नचाते हैं, वैसे ही वो क्या करते हैं, नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। राजाओं की इस तरह की दशा का वर्णन मिलता है। उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। देशी राजाओं की ऋण विहीनता का वर्णन मिलता है इस कहानी में। जो ये चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, इस कहानी में देशी राजाओं की ऋण विहीनता का वर्णन मिलता है इस कहानी में। ठीक है, आगे देखिए इस कहानी में क्या मिलता है, इस महत्वपूर्ण है इसमें। देखिए परिप, देखिए आगे देखिए, हरिप दो उद्भवा त्रैलोक्य पावनी। ठीक है, और सुरसरी की भी खोटे दिन आए हैं कि हरि पदोब्धवा त्रैलोक्य पावनी। सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। देखो कितना अच्छी बात कही है इसमें। हरि पदोब्धवा त्रैलोक्या पावनी, सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। इस तरह से में क्या है, इसमें गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना की गई है। इसमें क्या, जो गंगा नदी है
उस पर गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना की गई है इस कहानी में। ठीक है, आगे देखिए जो अगला कहानी का इस कहानी का महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपका कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ का ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। देखिए प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है इसमें। अब मैंने विषय में आपको बताया है इसमें क्या जो कलकत्ता है, ये इस जो कलकत्ता है उसकी बातों का भी वर्णन मिलता है इस कहानी में। किसकी? चंद्रदेव कहानी है ये, राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई है। इनका एक नाम है आपका बंग महिला, इस तरह से इनका नाम भी मिलता है, जो 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ठीक है, इसमें बताया गया है, देखिए आप, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ का ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। इसमें देखिए जो प्रकृति है उससे छेड़छाड़ का वर्णन व्यंग्य किया गया है उस पर। ठीक है, आगे जो अगला बिंदु है, आप पहले तो इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक अवश्य दें। अगली जो आपकी क्लास होगी आप बताएं किस टॉपिक पर अपनी आपकी क्लास होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, आगे जो आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस कहानी का, देखिए इसमें भ्रमण करने को आए हैं, भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतर महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस या चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। देखिए चिकित्सा है उसको भी एक विषय बनाया गया है इसमें। ठीक है, कलकत्ता है उसकी भी बातें की गई हैं। अंग्रेजी सरकार पर व्यंग्य किया गया है इसमें। एक थे आपके लॉर्ड कर्जन है, उसमें वायसराय थे उस समय का इसमें लिया गया है। ठीक है, आशा है कि इसमें देखिए बताया गया है, कहते हैं कि आशा है कि महाशय यहाँ के धनवंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पीनल कोड, ये कि इसमें क्या बात बताई गई है, इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि, मतलब कि जो कानून है आपका दंड विधि है, को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। ये आपके इसमें धनवंतर हरि हैं, जो धन्वंतरी महाशय हैं, वो कहते हैं क्या कि अंग्रेज़ों या फिर डॉक्टरों, जो अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पीनल कोड भी की जो धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकेंगे। इसमें अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है। इसमें देखिए इसमें जो आपकी अंग्रेजी सरकार थी उसका भी व्यंग्य किया गया है और अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। इस तरह से आपकी ये कहानी होती है कंप्लीट, जो है हिंदी कहानी में हमने देखा आज की क्लास में चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला, राजेंद्र वाला घोष। आपको मैंने प्रकाशन बता दिया है इसमें, इसका प्रकाशन 1904 है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ठीक है, और निबंध के रूप में और पत्रात्मक शैली में ये प्रकाशित हुई थी। इसको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा इसमें, भवदेव पांडे जी ने इसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। ठीक है, भवदेव पांडे जी हैं, उन्होंने ये हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। ठीक है, और ये होती है आपकी इस तरह से आपकी कहानी कंप्लीट। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।